बच्चों ये आपका पहला चैप्टर, या फिर आप कुछ बेसिक चीज़ें पहले समझाऊं। इस चैप्टर को चैप्टर 1 नहीं बोलते हम लोग, इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं चैप्टर 0। चैप्टर 0 क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, जो ना तो नीट के सिलेबस में, ना जेईई के सिलेबस में, ना सीईटी के सिलेबस में, ना बोर्ड के सिलेबस में। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसके बगैर आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, तो इस वजह से आप लोग हेडिंग लगाएंगे, नोट्स बनाएंगे। चैप्टर 0, चैप्टर 0, चैप्टर 0 ऐसे लिखना, चैप्टर 0, और उसके आगे फिर ये लिखना बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर। ठीक है, चलो भैया आओ। तो चैप्टर 0 बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर, इसमें शुरुआत में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जितना हम 10th में पढ़ते हैं वो भी, और थोड़ा बहुत 11th स्टैंडर्ड का। पूरा मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको कितना पढ़ाते हैं उतना मैथ्स पढ़ाएंगे जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे आप। जितना फिजिक्स की 2 साल की फिजिक्स की स्टडी में जो काम आएगा वो मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आप शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाते हैं। ये सब चैप्टर के नाम तो सुने होंगे आप लोग ने, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा ग्राफ पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री देखेंगे। तो बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और आपको नई चीज़ें भी पढ़ाऊंगा मैं, जैसे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो ये भी कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक, ये चैप्टर अपने आप में बेसिक मैथमेटिक्स, इसका कोई वेटेज नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में। इससे कोई डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा पेपर में, लेकिन जो पेपर में सवाल आएंगे उसमें से जो स्टेप्स होंगे वो इस चैप्टर के होंगे। सवाल सॉल्व करने के लिए जो आपको मैथमेटिक्स लगेगी वो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक आइडिया हो रहा है कि बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो 2 साल की फिजिक्स में हमको काम आने वाला है। ठीक, क्लियर। तो बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, वेक्टर तो एक अलग ही कहानी है, ये आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं क्या होता है वेक्टर डिटेल में। तो शुरुआत वाला पार्ट क्या हमारा, बेसिक मैथमेटिक्स। लिखो, हेडिंग लगाओ, बेसिक मैथमेटिक्स। मैथ होता है कि मैथ्स होता है? बोलो, मैथ होता है कि मैथ्स होता है? क्या सही है? दोनों सही है। मैथ सही है। मैथ यहाँ पे भी तो होगा, लेकिन मैथ्स लिखा हो, दोनों सही है। ये इंग्लिश के अलग अलग वर्जन्स की कहानी है। अगर आप यूके का वर्जन देखेंगे, इंग्लैंड का वर्जन, तो वो लोग मैथ कहते हैं। अगर आप अमेरिकन वर्जन ऑफ इंग्लिश देखेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, मैथ्स कहते हैं। बात समझ आई? दोनों सही है। ठीक है, चलो भाई, दोनों के दोनों मैथमेटिक्स का क्या है, शॉर्ट फॉर्म। आइए शुरुआत क्या करने वाले हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री से। हेडिंग लगाओ, चलो नोट्स बनाना शुरू करो, चलो वापस बनाओ, चलो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में ट्री का मतलब क्या होता है, 3। गोना का मतलब क्या होता है, साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। बात समझ आई? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अभी, एंगल। क्या पढ़ेंगे, एंगल। क्या डेफिनेशन होता है एंगल का, आपको क्या समझता है एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है एंगल। बोलो, एंगल क्या चीज है? अरे 10 साल पढ़ के आते हो ना तुम एंगल, फिर एंगल क्या है? बोलो। अमाउंट ऑफ रोटेशन भी एक डेफिनेशन है। एंगल का कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, अलग अलग उसके डेफिनेशन है। शुरुआत करते हैं, आओ चलो मुद्दे पे आते हैं। हेडिंग लगाओ, एंगल। हेडिंग लगाओ, एंगल। एंगल। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये पता है कि एक एंड जिसका फिक्स होता है और दूसरे एंड पे एरो बना होता है, इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रे।
अब ये रे जो है अभी इस पोजीशन पर है, रे जो है वो इस पोजीशन पर है, ठीक है ना, इस पोजीशन पे हमारी रे है। अब मैं क्या करता हूं, इस रे को ये सेंस में रोटेट करता हूं। ये कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी का उल्टा, है ना। तो ये मेरे पास जो है, ये मैं क्या करता हूं, इसको यहां से ऐसे रोटेट करके यहां लेकर के जाता हूं। बात समझ आई? तो ये यहां से यहां चला गया, तो ये यहां से यहां तक में जितना ये रोटेट किया, इतना रिवॉल्व किया, उसका अमाउंट जो होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, एंगल। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां से यहां तक जाने में कितना रोटेट किया, तो हम लोग एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। कितना रोटेट किया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री। बात समझ आई? ऐसा है। तो एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, या अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन से कोई खास लेना देना है नहीं हम लोगों को, बस बेसिक तौर पे समझा रहा हूं। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन, इसको क्या कहते हैं, एंगल। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी बताता हूँ, लिखो जल्दी से। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन, इसको क्या सुनना, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन किसे कहते हैं, कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है मैन मेड रूल्स। क्या मतलब होता है, मैन मेड रूल्स। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, या आदमी ने तो बनाया है रूल, मैंने तो बोला है ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा, हाँ, ये हमने बनाया कि ये नेचर का रूल है, ये नेचर का रूल है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन क्या चीज है, जैसे आप IUPAC में नेमिंग सीखते हैं, कार्बन की नंबरिंग करो, इसको फर्स्ट दो, इसको सेकंड दो, इसको नियो बोलो, उसको अलग अलग नाम देते हैं, वो कन्वेंशन है। जो हम रूल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। यहां पर भी हमने एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया, ध्यान से सुनना। याद है आपको, शुरुआत में अभी मैंने एक रे ली, इनिशियल रे, इसको मैंने ऐसे रोटेट कराया। कैसे सेंस में, कौन सा सेंस था ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने ये कन्वेंशन बनाया कि जो इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 30 डिग्री इसको रोटेट किया। कैसे, 30 डिग्री, क्या कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने ये कन्वेंशन बनाया कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। बात समझ आई? अब मैं आपसे कहता हूं +60 डिग्री बनाऊं, तो आप क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, इनिशियल रे लेंगे और किस तरफ घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझे? और अगर मैं आपसे कहता हूं -30 डिग्री बनाऊं, हाँ, तो आप ये समझ गए होंगे कि -30 मतलब क्या करना है, इनिशियल से कहां जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, 30 डिग्री पे जाना है। इसको क्या बोलेंगे, -30 डिग्री। समझ आया? तो कन्वेंशन मतलब मैन मेड रूल। हमने रूल बनाया, हमने हमारी आसानी के लिए रूल बनाया कि अगर इनिशियल रे से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जितना एंगल रोटेट करेंगे उस पर प्लस लगा देंगे, और अगर इनिशियल रे से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जितना एंगल रोटेट करेंगे उस पर माइनस लगा देंगे। तो शॉर्ट में आपको क्या लिखना है, शॉर्ट में आपको ये लिखना है कन्वेंशन। क्या लिखना है, कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे क्या होगा, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज पे क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पे क्या लेंगे, नेगेटिव। ऐसा कोई नेचर का रूल है क्या, नहीं, हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया है। यहां तक बातें क्लियर है? चलो भी कॉपी करो जल्दी। मैं नोट्स बना के लाता हूं बच्चों के लिए हमेशा, कलरफुल नोट्स, न्यूमेरिकल भी कलरफुल, नोट्स भी कलरफुल, और ये सारी नोट्स आपको डिजिटल फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो शॉर्ट में जो आपके काम की चीज होती है वो आपको लिखा देते हैं, बाकी मैं आपको रीड करा देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एंगल। हमने क्या लिखा, एंगल, जो हमारे काम की बात थी हम लोग ने लिखी। कंसिडर अ रिवॉल्विंग लाइन OP, एक हम लोग के पास रिवॉल्विंग लाइन है OP। सपोज दैट इट रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन OX। OP ये वाली रे है, इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, OX। इसको कैसे रोटेट कराया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कराया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर क्या कह सकते हैं, सेंस, डायरेक्शन या फिर सेंस। The angle is defined as the amount of revolution that the revolving line makes with the initial position। तो एंगल क्या है, एंगल क्या चीज है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है। किसका अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, जो रिवॉल्विंग लाइन ने किसके साथ बनाया, इनिशियल पोजीशन के साथ बनाया। अब बोलेंगे ये सब क्यों नहीं लिखा है आपने, काम नहीं है आपको,
एंट्रेंस एग्जाम में ये कभी पूछेगा नहीं, आपको बस समझना है। बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट लिखना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम में समझना है और उसको अप्लाई करना। ठीक, चलो भाई ये हो गया, यहां तक बात समझ में आती है। उसके बाद देखो यहां पर, देखो कैसे किया उसने, देखो ये कौन सा सेंस है बताओ, कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिखा उसने, प्लस। और ये कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज, तो इसको लिए क्या लिखा, माइनस। तो शॉर्ट में ये भी बना सकते थे आप। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में सबसे पहला सब टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या पढ़ा, एंगल। एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। कौन सा अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, जो कोई रिवॉल्विंग लाइन इनिशियल लाइन के साथ में बनाता है उसको बोलते हैं, ये है ना। अच्छा, मैं अगर अपने हिसाब से डिफाइन करता एंगल को, तो मैं ऐसे कहता कि एंगल इज द स्पेस बिटवीन टू रेस। दो रेस के बीच में ये जो स्पेस है ना, इसी को एंगल कहा जाता है। क्योंकि एंगल का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगा, समझे, कहीं नहीं मिलता। सबसे बेस्ट डेफिनेशन अगर एंगल का देना है तो एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यही बेस्ट डेफिनेशन है। अब ये सब नहीं पता, छोड़ दो उसको। यहां तक बात क्लियर हुई। आगे, द एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज ट्रेस्ड बाय रिवॉल्विंग लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और नेगेटिव कब लेंगे, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यहां तक सबको क्लियर। तो इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी है, दो बातें याद रखनी है। एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो कन्वेंशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे। यहां तक क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते, आगे क्या, अब जो है एंगल को कैसे, कौन कौन से यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दाल लेने जानी है, तो मनिया को जाके बोलता हूं ना मैं, 5 मीटर दाल दे दो, नहीं, क्या बोलते हैं कि 5 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 1 किलो दे दो, यही बोलते हैं। तो बेसिकली मास को मेजर करने के लिए क्या है, किलोग्राम यूनिट है ना। ऐसे बिल्कुल वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए आपने यूनिट पढ़ा होगा 10th में, पढ़ते हैं ना आप लोग, 9th 10th में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यूनिट। थीटा यूनिट पढ़ते हो तुम, डिग्री क्या पढ़ते हो तुम, डिग्री। अरे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, उसका यूनिट है। लेकिन अब जब आप 11th में आते हैं तो डिग्री को टाटा बाय बाय करने का भी, क्योंकि अब 90% क्या यूज होने वाला है, रेडियन। अब नया यूनिट इस्तेमाल होने वाला है, बात समझ आई। तो आप क्या लिखेंगे वो आपको बताता हूं मैं, और यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूले लिखे हुए मैंने, इससे कोई सवाल फंसेगा नहीं आपको, ये अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। चलो भाई, अब हेडिंग लगाओ, यूनिट्स ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ एंगल, एंगल के बहुत सारे यूनिट है, डिग्री है, रेडियन है, ग्रेड है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स। लेकिन आपके काम के दो ही हैं, कौन कौन से, एक होता है क्या, एक होता है आपका डिग्री, और दूसरा क्या होता है, रेडियन। अब आपको काम क्या आएगा, उस बात को समझो। आपको काम यह आएगा कि आपको कभी एंगल डिग्री में दे देंगे, बोलेंगे रेडियन में कन्वर्ट करो, कभी रेडियन में दे देंगे, बोलेंगे डिग्री में कन्वर्ट करो। तो इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटर कन्वर्जन। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। तो एंगल को मेजर करने के कितने आपके काम के यूनिट है, दो, कौन कौन सा, डिग्री और रेडियन। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो 95% टाइम आप एंगल को रेडियन में ही रखेंगे, क्योंकि न्यूटन ने जो भी लॉज बनाए उसमें सारे एंगल को उसने रेडियन में कैलकुलेट किया है। क्योंकि हम न्यूटोनियन फिजिक्स ही पढ़ते हैं, हम ज्यादातर पूरी 11th क्या पढ़ते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, रेडियन में रखना पड़ता है एंगल को। बात समझ आई। तो अब मैं आपको रेडियन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में वो समझाता हूँ, इंटर कन्वर्जन। यहां तक समझ आया, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूं, अब बस उनको ही याद रखना। आप कहीं और से पढ़ेंगे, आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको अलग चीज मिलेगी, बोलेंगे यहां से यहां जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, यहां से यहां जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, तेल लेने गया सब। मैं आपको जो फॉर्मूला दे रहा हूं आप बस उसको याद रखना, आपका कोई सवाल नहीं फंसने वाला, अभी मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो शॉर्टकट्स लिखा देता हूं, शॉर्टकट्स फॉर इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के इंटर कन्वर्जन, ठीक, में क्या शॉर्टकट्स लगेंगे। सबसे पहला शॉर्टकट बच्चों होता है
थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहला शॉर्टकट क्या है? थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। याद करने का ट्रिक है आर डी एक्स पाई बाय 180। क्या ट्रिक है? आर डी एक्स पाई बाय 180। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा जो हमारे पास क्या आएगा, शॉर्टकट आएगा। दूसरा शॉर्टकट होता है हमारे पास थीटा मिनट इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू 60। इसको याद करने का ट्रिक होता है MD 60। क्या है? MD 60। और हमारे पास तीसरा जो शॉर्टकट है वो है थीटा सेकेंड इज इक्वल टू थीटा मिनट इंटू 60। मैं भी थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बस पहले शॉर्टकट लिखो। इसका याद करने का ट्रिक है SM 60। क्या ट्रिक है? SM 60। चलो भाई, तो क्या क्या आपको अब तक बताया मैंने? अभी आपको मैंने ये समझाया तो एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो सिस्टम है जो आपके काम के, जो आपको बोर्ड में आपके एंट्रेंस में काम आते हैं। एक कौन सा है? डिग्री। एक कौन सा है? रेडियन। यहां तक क्लियर? अब आपको सवाल कैसे मिलेगा? या तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। कुछ मत लिखो, टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझो। या तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, ये आपको सवाल मिलेगा। अब कैसे कन्वर्ट करना है तो उसके फॉर्मूले लिख करके दे दिए मैंने। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहला फॉर्मूला आर डी एक्स पाई बाय 180, मतलब थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। अभी पाई क्या है ये सब समझाऊंगा मैं। उसके बाद मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या है बोलो फॉर्मूला? MD 60, मतलब थीटा मिनट इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू 60। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो तो थीटा सेकेंड इज इक्वल टू थीटा मिनट इंटू 60। समझ आया? कॉपी कर लो। होगा कि एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? एक सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ऐसे होता है ना। अब सर्कल फॉर एग्जांपल मान लो कि वो जो सर्कल है वो एक पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा के हम लोग स्लाइस बनाते हैं तो हम लोग एक एक स्लाइस मिलता है। अब मैं उसके वो जो मेरे पास सर्कल आया है, वो जो मेरे पास सर्कल आया है उस सर्कल के, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सर्कल है और ये एक पिज्जा है मान लो, इसका टोटल एंगल मैं जानता हूँ। अब मैं इसको कट करना शुरू कर रहा हूँ, इसके स्लाइसेस बना रहा हूँ। मैं इसके 360 टुकड़े करता हूँ। क्या करता हूँ? 360 पार्ट्स करता हूँ मैं इसको। ठीक, तो एक पार्ट कुछ ऐसा होगा मान लो, फिर भी बड़ा बनाया मैंने। 360 टुकड़े करने ना, तो बड़ा बड़ा स्लाइस आएगा कि छोटा छोटा स्लाइस आएगा? छोटा छोटा स्लाइस आएगा। मान लो इतना छोटा स्लाइस आया, तो ये जो स्लाइस जो है इसने यहां पर जो एंगल बनाया ना बेटा, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ये होता है 1 डिग्री। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? वापस से, सर्कल टोटल एंगल 360, उसके 360 टुकड़े कर दो, उस पिज्जा के 360 टुकड़े कर दो, एक स्लाइस बाहर निकालो, तो स्लाइस ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया दिख रहा है क्या? इस एंगल को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ये होता है 1 डिग्री। यहां तक क्लियर? अब क्या, ये जो स्लाइस है इसको जो मैंने यहां से बाहर निकाला स्लाइस को, ये कुछ ऐसे बना फॉर एग्जांपल, ये 1 डिग्री बना। अब मैं इसके ना इसके कितने टुकड़े किए थे? 360 पार्ट्स किए थे। अब इसके ना मैं 60 पार्ट्स करता हूं। कितने करता हूं? 60 पार्ट्स। वापस से सुनो, पूरा पिज्जा 360 टुकड़े, एक टुकड़ा बाहर निकाला, 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला जो स्लाइस आया उसके 60 टुकड़े करता हूं। कितने? 60 टुकड़े करता हूं। 60 पार्ट्स, 60 टुकड़े करूंगा तो बहुत छोटा सा एक हिस्सा आएगा। समझ आ रहा है? बहुत छोटा सा स्लाइस आएगा। जो बहुत छोटा सा स्लाइस आएगा ना बेटा, ये बहुत छोटा सा जो स्लाइस आएगा उसको पता है क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे 1 मिनट। क्या बोलेंगे उसको? 1 मिनट। टाइम वाला मिनट नहीं है, एंगल वाला मिनट है। बात समझ आई? अब ये इतना पतला सा स्लाइस आया, इसके 60 टुकड़े करते हैं, तब आपको जो एक सिंगल स्लाइस मिलेगा उसका जो एंगल आएगा ना उसको क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड। जो मैं कन्वर्जन लिखा है ना, मिनट सेकेंड जो लिखा है वो ये वाले मिनट सेकेंड लिखा है। ये समझा रहा हूं क्या मिनट है और क्या सेकेंड है। पूरी कहानी फिर से सुनते हैं। पिज्जा 360, कितने टुकड़े करेंगे? 360 स्लाइसेस करेंगे। एक स्लाइस बाहर निकाला, कितना एंगल? 1 डिग्री।
ठीक, पहले में 360 करना है, आगे 60 पार्ट्स करेंगे, फिर एक पार्ट बाहर निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे 1 मिनट, उसके 60 पार्ट्स करेंगे, उसमें से एक पार्ट बाहर निकालेंगे 1 सेकेंड। बात समझ आई? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कभी डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में ऐसे इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा है। तो ये हो गया डिग्री सिस्टम में आपका 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड, ऐसे इसको लिखने का तरीका है। मैं मुझे अगर लिखना है फॉर एग्जाम्पल 5 डिग्री तो ऐसे लिखूंगा, मुझे लिखना है 5 मिनट तो 5 डैश लगा देंगे, इसका मतलब 5 मिनट। और अगर मुझे लिखना है 5 सेकेंड तो क्या लिखूंगा मैं? 5 डबल डैश। बताओ मुझे अगर लिखना है फॉर एग्जाम्पल 12 सेकेंड, क्या कैसे लिखूंगा मैं? 12 डबल डैश। तरीका समझ आया? तो ऐसे लिखते हैं, ये उसका तरीका है लिखने का, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे। आई होप समझ में आया होगा। रेडियन भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि रेडियन क्या होता है, ठीक है। बस बेसिक आइडिया लेना है और बाकी आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। असल चीज क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करना, अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखें रेडियन में, इसमें RDX 1/180, MD 60, SM 60, ठीक है। चलो भाई, अब ये हो गया। अब यहाँ पर अब जो है रेडियन क्या होता है उसको समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क, एंगल और आर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं। क्या आपको ये एक पिज्जा का स्लाइस नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, बड़ा स्लाइस है ना। उसके यहाँ पर सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। उसके सामने वाला ये जो हिस्सा है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क। आर्क क्या? आर्क लेंथ। और ये क्या है आपका? रेडियस। अरे ये सर्कल का पार्टी है ना, तो सेंटर से यहां तक का क्या होगा? रेडियस ही होगा ना, ऐसा है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है? रटना है इसको। एंगल का फॉर्मूला क्या है? एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल के लिए सिंबल क्या है? थीटा। आर्क के लिए सिंबल क्या है? एल। रेडियस के लिए सिंबल क्या है? आर। तो एल इक्वल्स टू क्या बनेगा? आर थीटा। रटना है, समझे? तो एल क्या है? आर्क लेंथ। आर क्या है? रेडियस। थीटा क्या है? एंगल। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि थीटा यानी एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल को डिग्री में पुट मत करना, आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? इसमें क्वेश्चन ये है कि एंगल, देखो क्या लिखा है उसने, थीटा को क्या लिखा है? रेडियन में। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा को किसमें रखना है? डिग्री में नहीं रखना है, रेडियन में रखना है। अब एक रेडियन क्या होता है? तो यहां पर लिखा हुआ है, एक रेडियन किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तुमको समझ रहा है? हमको 1 डिग्री समझ आया था ना, 1 डिग्री कितना होता है बताओ जल्दी, बोलो 1 डिग्री कितना होता है? अरे उसके क्या करो, 360 हिस्से कर लो, केक उसके क्या करो, पिज्जा के 360 हिस्से कर लो, उसमें से वो एक स्लाइस बाहर निकालो, तो जो एंगल बना वो क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री तो इतना छोटा सा एंगल है, लेकिन 1 रेडियन कितना बड़ा एंगल है? हाँ, लगभग 60 डिग्री मान लो उसको, 57.3 को 60 मान लो, तो लगभग 60 डिग्री क्या होता है? 1 रेडियन। तो बड़ा यूनिट कौन है? डिग्री के रेडियन? रेडियन। 1 डिग्री तो बहुत छोटा होता है, लेकिन 1 रेडियन 60 डिग्री के बराबर होता है, लगभग 60 डिग्री के बराबर। बात समझ आई? ऐसा है। चलो भाई, तो हेडिंग लगाए, अब लिखो फॉर्मूला, लिखो जल्दी से। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल के लिए सिंबल क्या है बच्चों? थीटा। आर्क लेंथ के लिए एल, रेडियस के लिए आर। तो क्या बनेगा? बोलो, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, या फिर एल इक्वल्स टू आर थीटा। देखो फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू आर थीटा। एल इक्वल्स टू आर, ये भी लिख लो। 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। अभी रिसेंटली 2020 के आसपास में नीट में पूछा ये, लेकिन उल्टा पूछा था, 1 डिग्री कितना रेडियन होता है। बच्चों को लगता है ये सब क्या पूछेगा पेपर में, आ गया पेपर में।
तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है। ठीक है, चलो चलो भाई, तो क्या क्या पढ़ा अब तक? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में पहला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? एंगल। एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, बस इतना याद रखो। उसके बाद अगर रे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज यही तो होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो नेगेटिव। क्या है ये? कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब मैनमेड रूल, हमको याद करना है बस। ठीक, चलो भाई, इसके बाद क्या पढ़ा? आगे क्या पढ़ा? यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं, आपके काम के दो। कौन कौन सा? डिग्री और रेडियन। अपने को कैसा सवाल आएगा? इंटर कन्वर्जन का। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। अभी इतने सारे सवाल कराऊंगा मैं आपको कि आपको सब समझ में आ जाएगा क्या कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने शॉर्टकट बताया। क्या पहला शॉर्टकट है? RDX पाई बाय 180, मतलब थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। उसके बाद बोलो नेक्स्ट क्या है शॉर्टकट? MD60, थीटा मिनट, एंगल इन मिनट इज इक्वल टू एंगल इन डिग्री इंटू 60। उसके बाद बोलो SM60, थीटा सेकेंड इज इक्वल टू थीटा मिनट इंटू 60। समझे? बस फॉर्मूले को याद रखना। और अभी आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझाया। क्या बताया आपको मैंने? एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है। L इक्वल्स टू आर थीटा, L इक्वल्स टू आर थीटा। L क्या है? आर्क लेंथ, R क्या है? रेडियस, थीटा क्या है? एंगल। लेकिन थीटा मस्ट बी इन रेडियन। वहां पर जहां पर लिखे हो ना, उसमें लास्ट में बड़ा बड़ा लिखो कॉशन, कॉशन, कॉशन। कॉशन क्या लिखोगे? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा रेडियन में पुट करना फॉर्मूले में, वरना गलत आंसर आएगा। ठीक है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। लिख लिए? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या? अब यहां पर आपको ये सबको क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने? कन्वर्ट दी अबोव एंगल्स इनटू डिग्री। मैं 3-4 आपको सवाल कराता हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे उसको। ठीक है, आइए बच्चों, पाई दिखेगा, पाई दिखेगा मतलब वो रेडियन में, पाई दिखेगा मतलब वो रेडियन में। तो एंगल किसमें गिवन है? रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। ठीक है ना? फॉर्मूला बताओ, रेडियन डिग्री वाला फॉर्मूला बताओ। RDX पाई बाय 180, तो पहला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगाता हूं मैं, क्या है बोलो? थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। अब पाई में है, मतलब ये कौन सा एंगल है? डिग्री वाला कि रेडियन वाला? रेडियन वाला। कितना बोला है? 2 पाई। ये क्या है? थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। पाई और पाई कैंसल, 180 है डिवाइड में, वहां जाके क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 180 इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। तो 2 पाई का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री। क्या आप समझ गए? वेरी गुड। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? पाई। पाई मतलब रेडियन। सबके सब पाई में है, मतलब सबके सब रेडियन में है। सबको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। बोलो जल्दी से, फॉर्मूला बताओ जल्दी। बोलो क्या करूं? थीटा रेडियन। स्टार्टिंग में पूरा पूरा फॉर्मूला लिखेंगे आप, ताकि लिख लिख करके याद हो जाए। बोलो RDX पाई बाय 180, मतलब थीटा रेडियन इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। थीटा रेडियन कितना है बोलो? पाई। थीटा डिग्री निकालना है, ये पाई बाय 180। पाई और पाई कैंसल, 180 है डिवाइड में, वहां जा करके मल्टीप्लाई, तो थीटा डिग्री कितना आया? 180। यानी इसका आंसर क्या है? 180। पाई मतलब 180। समझ गए? ठीक है, चलो भाई तीसरा बताओ। हटाता हूं मैं इसको। चलो तीसरा बताओ जल्दी से। पाई बाय 2 डिग्री की रेडियन है? रेडियन है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? RDX पाई बाय 180। बोलो जल्दी से, थीटा रेडियन इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। बोलो जल्दी से, क्या करूं बताओ? थीटा रेडियन इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। बोलो थीटा रेडियन क्या आएगा? बोलो पाई बाय 2। ये क्या होगा? थीटा डिग्री इंटू क्या होगा? पाई बाय 180। पाई और पाई खत्म। बोलो 180 है डिवाइड में, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा? 180 बाय 2।
180/2, 2 1 जा 2 9 जा 0 जा, थीटा कितना आया 90 डिग्री। तो अब जैसे आप 11वीं में आते हैं ना तो सारे एंगल का नाम बदल जाता है। जो आप 90 डिग्री बोलते थे अब आप π/2 बोलेंगे। जब आप 180 बोलते थे आप क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। आप जो 360 बोलते थे आप क्या बोलेंगे, 2 पाई बोलेंगे, क्योंकि सारे कैलकुलेशन रेडियन में करने हैं। समझ आया? चलो बाकी स्टार्ट करो जल्दी। होंगे स्टार्टिंग तो बताया भी आपको मैंने, फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आओ, मिस्टेक हो रही है कोई बात नहीं, यहाँ जितनी मिस्टेक करना है करना है, टेस्ट में नहीं करना, टेस्ट में भी कर लेना है। जो रेगुलर टेस्ट होता है उसमें भी थोड़ी बहुत मिस्टेक चल जाती है। कहाँ मिस्टेक नहीं करना है, पेपर में जाके जो मिस्टेक करनी नहीं करनी है, ठीक। आओ बोलो क्या लगाएंगे, ये किसमें एंगल है, रेडियन में, तो थीटा रेडियन तो ये आ गया, थीटा डिग्री इंटू π/180। क्या डायरेक्ट लिख दूं मैं, समझ गया क्या किया मैंने, स्टेप समझ आया? क्योंकि वो स्टेप लिख के वापस लिखने का मतलब वही है ना, पाई और पाई खत्म, 3 1 जा 3 6 जा और 0 जा, 60 वहां मल्टीप्लाई कर लो 60 डिग्री, ठीक। गलत हो गया कोई बात नहीं, घबराओ मत, कोई बात नहीं, गलत हो गया, ठीक है। चलो π/4 बोलो, थीटा रेडियन हो गया, अब थीटा डिग्री इंटू π/180, क्या क्या कैंसिल होगा बोलो, पाई ने पाई को मार दिया, बोलो आगे, 4 इससे कैंसिल होगा ना, 4 1 जा 4 4 जा 16, फिर 4 5 जा 20, 45 हो जाके मल्टीप्लाई कितना आया 45 डिग्री, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, इसका बताओ, थीटा डिग्री इंटू π/180, बोलो क्या होगा, पाई और पाई कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा 0 जा, बोलो कितना आया 30 डिग्री, ठीक है। चलो भाई अब बताओ इसका क्या आएगा, बोलो थीटा डिग्री इंटू π/180, बोलो क्या आएगा, पाई पाई खत्म, 3 1 जा 3 6 जा 0 जा, 60 इंटू 2 120 डिग्री, ठीक है। चलो भाई इसके बाद ये बताओ, थीटा डिग्री इंटू π/180, पाई और पाई खत्म, 4 1 जा, अरे 4 1 जा अभी कैंसिल किया, कितना होगा 4 45 जा, 45 इंटू 3 बोलो 135 डिग्री, कितना आएगा 135 डिग्री। और ये बताओ थीटा डिग्री इंटू π/180, पाई और पाई खत्म, 6 1 जा 6 3 जा 0 जा, 3 5 जा 15, मतलब 150 डिग्री, समझे। चलो जिनका नहीं हुआ है कॉपी करो जल्दी से, वापस से 2 पाई कितना आया, डायरेक्ट बताओ अभी, 2 पाई कितना आया 360, पाई कितना आया 180, π/2 कितना आया 90, ठीक है। π/3 कितना आया 60, ये कितना आया 45, ये कितना आया 30, ये कितना आया 120, ये कितना आया 135, ये कितना आया 150। ये जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना 9 एंगल्स, इनको याद कर लेना। कन्वर्ट करना तो आपको सिखाया मैंने, लेकिन इनको याद करोगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी, बात समझ आई। और इसमें इनके लिए एक और ट्रिक बता देता हूँ, इनके लिए, सिर्फ इनके लिए, वरना जो फॉर्मूला बताया वो तो जनरल है, वो तो हर जगह लगेगा। इनके लिए और ट्रिक बता देता हूँ, जैसे आपको 2 पाई का वैल्यू बताना है, तो पाई का वैल्यू जो होगा रेडी इसमें डिग्री में क्या लिखोगे आप 180 डिग्री, अगर कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 180 कितना होता है 360, डायरेक्ट आंसर। पाई का वैल्यू कितना होता है 180, π/2 मतलब 180/2 कितना होगा 90। इनके लिए वो शॉर्टकट, हर एक पे मत लगाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हर एक के लिए फॉर्मूला क्या है, RDX π/180, हर एक के लिए वही फॉर्मूला है, बात समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई तो बताओ क्या क्या याद रखना है, बोलो फटाफट जल्दी बताओ क्या याद रखना है, ये सारे एंगल को याद रखना है, बोलो कैसे याद रखेंगे वो भी समझाता हूँ। सेंटर वाला पाई क्या होता है 180 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। अब यहां पर देखो π/3 मतलब 180/3, 180/3 60, 180/4 45, 180/6 30, तो ये सब रट्टा मारना है वापस से। पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360, π/2 मतलब 90, π/3 मतलब 60, π/4 मतलब 45, π/6 मतलब 30। अब आगे कैसे याद रखना है वो समझो। π/3 कितना होता है, π/3 कितना होता है 60, तो π/3 इंटू 2 करेंगे तो
60 इंटू 2 मतलब 120। समझ गए? उसके बाद पाई बाय 4 कितना होता है? 45, और 45 इंटू 3 करेंगे तो 135। और पाई बाय 6 कितना होता है? 30 इंटू 5 करेंगे तो 150, 150 डिग्री। समझ गए? तो इतने बड़े बड़े एंगल को ऐसे याद कर लेना। वापस से इनको याद करोगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, पाई बाय 2 मतलब 90, पाई बाय 3 मतलब 60, पाई बाय 4 मतलब 45, पाई बाय 6 मतलब 30, 2 पाई बाय 3 120, 3 पाई बाय 4 135, 5 पाई बाय 6 150। सबको समझ आया? इनको याद करोगे तो बेहतर है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सारे एंगल बनाए हुए। 300 मतलब घूम करके वापस आ गया। 180 मतलब यहाँ था, रोटेट करके इधर पहुंच गया। 90, 90 का एंगल। ये कितना है? 60, 45, 30। ये कितना है? 120, 135, 150। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलो, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नया इलस्ट्रेशन, ये क्या है? अब ध्यान से सुनो। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स इन डिजायर्ड यूनिट्स। बताया है उसने। 5 क्या लिखा है? डिग्री। तो ये थीटा डिग्री है। किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट, मतलब थीटा मिनट। थीटा डिग्री, थीटा मिनट का कोई फॉर्मूला बताया क्या मैंने? MD60। MD60 फॉर्मूला है ना? चलो भाई बोलो क्या फॉर्मूला है? थीटा मिनट इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू 60। किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट में। किसमें गिवन है? डिग्री में। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 5 इंटू 60, 5 डिग्री, 6 5 30, 300 मिनट। आगे आंसर। समझ आया? ये कुछ नहीं करना है, खाना पूरी करना है बस। खाना पूरी मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है और आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, चलो भाई आगे। आगे बताओ, सेकंड क्वेश्चन, जल्दी बताओ। 6 क्या ये? मिनट, 6 मिनट। तो ये किसमें है बेटा? थीटा मिनट। ये क्या है? सेकंड, थीटा सेकंड। अरे सेकंड और मिनट का कोई शॉर्टकट है क्या? SM60 है ना? तो बोलो क्या लगाऊंगा? बोलो थीटा सेकंड इक्वल्स टू थीटा मिनट इंटू 60। समझ आया? अब बताओ, थीटा सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करना है। मिनट में कितना है? 6 इंटू 60, 6 6 36, 360 सेकेंड। 2 डैश लगेंगे मतलब सेकेंड। समझ गए? ऐसा है। ये बताओ, ये क्या है? 120 सेकेंड, तो थीटा सेकेंड है। ये क्या है? मिनट, थीटा मिनट। अच्छा, ये इसका कोई है क्या? SM60। क्या बात है? थीटा एस इज इक्वल टू थीटा एम इंटू 60। थीटा मिनट कितना है? अरे उसी में तो कन्वर्ट करने का है। थीटा सेकंड कितना है? 120, और इंटू ये क्या है? थीटा मिनट, और ये क्या है? 60। 60 1 जा 60, 2 जा, तो थीटा मिनट क्या आएगा? 2 मिनट्स। सबको समझ आया? तो वहां पर बस नीचे लिख देने का, ये इसमें डिग्री में है, ये किसमें? मिनट में है। अच्छा, ये मिनट और डिग्री का कोई शॉर्टकट है ना? MD60। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा क्या अप्लाई करना है। मेरे में गया, छापो जल्दी बोलो। ये 45 डिग्री मतलब ये क्या है? थीटा डिग्री है। किसमें कन्वर्ट करने बोला है? थीटा रेडियन में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? RDX पाई बाय 180। क्या बात है? बोलो थीटा रेडियन इक्वल टू क्या है? थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। थीटा रेडियन, अरे वो तो निकालने का है। थीटा डिग्री कितना है? 45 इंटू पाई बाय 180। अब ध्यान से सुनो, कैसे कैंसिल करोगे? बोलो 45 और ये 180, 9 5 था 45, या 45 के टेबल में भी डायरेक्ट जा सकता है। 45 1 जा और 45 4 जा। वैसा नहीं आ रहा है घटा है। 45 का टेबल किसको याद रहता है? ठीक है, तो 9 के टेबल में तो जाएगा। ठीक है, 9 5 जा 45, फिर 9 2 जा 18, 5 1 जा 5 4 जा, तब भी बनेगा। तो कितना बचा? पाई और ये 4, तो क्या बनेगा? पाई बाय 4। बात समझ आई? इसको लिखने का तरीका देखो, तो यहाँ पर क्या समझ आया? पाई बाय 4 है ना, तो कभी कभी किताबें इसको ऐसा भी लिखती है, ऐसे ऊपर सी लगा देते हैं छोटा सा। उसे क्या समझता है? रेडियन में। क्या समझ आता है? रेडियन में। अरे भेजे में जा रहा है। ठीक है, चलो इसका बताओ क्या करना है? बोलो। हाँ, फॉर्मूले से। ये किसमें गिवन है? पाई है। किसमें गिवन है? डिग्री में कि रेडियन में? रेडियन में। ये हुई ना बात, थीटा रेडियन। ये डिग्री में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला बताओ। RDX पाई बाय 180। थीटा रेडियन इक्वल्स टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। सॉल्व करो।
कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना? पाई डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180। बोलो रे नमूनो, पाई और पाई कैंसल, 6 1 जा 6 3 जा 0 जा, 30 इंटू 5 150 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। चलो जिनका नहीं हुआ है कॉपी करो जल्दी। अभी तो तुमने फॉर्मूले से कर लिया, अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्टिवली सोचते ना तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। अभी तो याद कराया था, पाई 180, 2 पाई 360, पाई बाई 2 90, पाई बाई 360, पाई बाई 4 45। तो 45 को डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, पाई बाई 4। लेकिन अगर नहीं भी याद आए तो तुम्हारे पास एक फुल प्रूफ फॉर्मूला है, आर डी एक्स पाई बाई 180। नहीं भी याद आए फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। पाई बाई 6 क्या याद कराया था, 30 इंटू 5 150। बात समझ आई? तो ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, समझ आया? चलो, तो क्या क्या बताया तुम लोग अब तक मैंने, बोलो। एंगल क्या होता है, बोलो। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। कन्वेंशन बताओ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। उसके बाद उसके यूनिट क्या होते हैं, डिग्री और रेडियन। इंटर कन्वर्जन के फॉर्मूले बोलो जल्दी। पहला आर डी एक्स पाई बाय 180, दूसरा एम डी 60, तीसरा एस एम 60। उसके बाद आगे क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एंगल। तो बोलो क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। एल क्या है, आर्क लेंथ, आर क्या है, रेडियस, थीटा क्या है, एंगल। लेकिन एंगल मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में नहीं लिखने का उसको। और एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, दोनों तरीके से याद कर लो उसको। एल इक्वल्स टू आर थीटा भी वही है और एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस भी वही है, तो दोनों याद कर लो, बेहतर है, काम आएगा। उसके बाद आपको क्या कराए मैंने, अलग अलग प्रॉब्लम्स कराए आपको। मैंने बोला कि वहां पर जो 9 एंगल्स लिखे हुए थे उसको हम लोग ने आंसर निकाला, उनको याद कर लो। कौन कौन से एंगल याद किए, बोलो बोलो। पाई 180, 2 पाई 360, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6। क्या बात, जबरदस्त। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस 2 मीटर। लेंथ ऑफ क्या निकालना है, आर्क मतलब एल निकालना है। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस कितना है, 2 मीटर। विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। थीटा कितना है, 60 डिग्री, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर डी एक्स पाई बाय 180, नहीं क्या लगेगा, v इज इक्वल टू आई आर। अरे 10 से ऊपर हो गए गधा। एल इक्वल टू क्या लगाएंगे, आर थीटा। लेकिन इसमें क्वेश्चन है क्या है, थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। थीटा किसमें, और 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 3। अब समझे, अब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले से आंसर आएगा, क्यों बार बार लेकिन फॉर्मूला लगाने का, आंसर याद है तो डायरेक्ट यूज कर लेना। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, पाई बाय 3 रेडियन, समझे, पाई बाय 3। तो बोलो क्या लिखेंगे, बोलो रेडियस कितना है 2 और ये क्या होगा, पाई बाय 3। तो आंसर क्या होगा, 2 पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 3, समझे। इसको डिवाइड कर लो, अप्रोक्सीमेटली पाई को 3 मान लो रफ कैलकुलेशन के लिए, 3 कैंसिल, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का आर्क लेंथ आएगा रफली। बात समझ आई, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस में हम लोग को क्या करना होता है, नजदीक नजदीक का आंसर लेकर आना होता है, कैलकुलेटर थोड़ी होता है हमारे पास। एक बोर्ड को पढ़ाता हूं मैं, इंटरनेशनल बोर्ड की एक बच्ची मेरे पास पढ़ती थी पहले, वो बच्ची 9th स्टैंडर्ड में ही कैल्सी यूज करती है, हर कैलकुलेशन उसका कैल्सी पे होता है, बेसिक कैलकुलेशन भी। बात समझ आई, पता नहीं हमारे बोर्ड में क्यों नहीं है। और वो कौन सा बोर्ड है, जीसीएसई, आईजीसीएसई बोर्ड। वो तो तुमने सुना भी नहीं होगा शायद, आईजीसीएसई बोर्ड। तो बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, वो कौन सा बोर्ड है, यूके का बोर्ड, लंदन का बोर्ड है वो। बात समझ आई, तो ये जो है, हाँ, तो उसमें मैं ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैलकुलेटर तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुमको आंसर कैसे निकालने का है, रफ आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, रफ। तो रफ आंसर निकाल के लिख दो, अप्रोक्सीमेट। समझ आया क्या, पाई का वैल्यू कितना होता है पता है ना, 3.14। अरे 10वीं में किया होगा ना, 22/7
3.14। ये क्वेश्चन जो है मॉड्यूल में था नहीं, मैंने इसको ऐड किया हुआ है ताकि तुम लोगों को उसका भी एक आइडिया हो जाए। उसको आज पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को याद होगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? बोलो बोलो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इन लोग अब सुनो, तुम पढ़ते हो स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड में थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? ऑपोजिट। और थीटा से लगी हुई साइड को क्या कहते हैं? एडजेसेंट। सीबीएसई में नहीं कहते, सीबीएसई में परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज तो वही है, लेकिन वन साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और अदर साइड क्या होता है? बेस। नहीं है, ये सही नहीं है। स्टेट बोर्ड ज्यादा बेटर है इसके अंदर, उसको अपोजिट और एडजेसेंट ही बोलना चाहिए। बात समझ आई? ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद होगा, क्या होता है ये? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर साइड स्क्वायर, वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। बात समझ आई? ये तो पता होगा ना, ये और बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पता होगा, 10th में आप लोग पढ़ते ही है ये। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? 3 नंबर्स का ऐसा ग्रुप जिनमें सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना? सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें? 5। 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करो, 9 प्लस 16, वो भी कितना होगा? 25। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। इसमें बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 6 का स्क्वायर 36। 8 का स्क्वायर 64। 36 प्लस 64 100। समझ आया? ऐसा है। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 7 24 25 12 16 20, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या लिखा है? रिमेंबर फॉर फास्ट कैलकुलेशंस इन फिजिक्स। तो इनको याद कर लो तो बेहतर है। समझ आया? चलो हेडिंग लगाओ। क्या हेडिंग लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये लिख लो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सिर्फ इतना लिखना। 3 4 5 6 8 10 7 24 25 12 16 20। स्टार बना के क्या लिखो? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फिर 3 4 5 6 8 10 7 24 25 12 16 20। याद कर लोगे तो बेहतर है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या कहते हैं? बेस। हम ये नहीं बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। हम इसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट। ज्यादा बेटर यही है। ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। आगे चलते हैं फिर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको पता ही होगा। साइन थीटा का रेशियो बताओ। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, अरे साढ़े लो। ये देखो, यहाँ ध्यान दो, ये थीटा अगर मैंने ले लिया, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। थीटा अपोजिट कैसे देखते हैं? 90 के अपोजिट देखना है। 90 पे से उंगली रखो, आगे बढ़ते जाओ। यहाँ रुका तो ये हाइपोटेन्यूज है। थीटा के अपोजिट कैसे देखेंगे? थीटा पे से उंगली रखो, आगे बढ़ते जाओ। तो ये वाला यहाँ रुका तो ये क्या हुआ? अपोजिट। बात समझ आई? एडजेसेंट क्या होता है? जो बच गया वो एडजेसेंट है। बात समझ आई? जो बच गया वो क्या है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब भी समझा देता हूं। एडजेसेंट वो साइड होती है, एडजेसेंट वो साइड होती है जो थीटा को लगी हुई होती है। अब थीटा को 2 साइडें लगी हुई हैं, एक तो एच और एक तो ए। एच तो हो नहीं सकता एडजेसेंट, क्योंकि एच तो हाइपोटेन्यूज है। तो कौन बचा? ये वाली साइड। तो यही एडजेसेंट होगी। एडजेसेंट मतलब जो थीटा को लगी हुई साइड होती है। भेजे में जा रहा है क्या? चलो अब बताओ। चलो मैं नाम देता हूं उसको XYZ। ठीक है। चलो पहले बताओ, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बात समझ आई? उसके बाद कोसेक थीटा, साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। सेक थीटा, कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। ठीक है ना? और कॉट थीटा, टेन का उल्टा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। उल्टा नहीं बोलना चाहिए, सही वर्ड है रेसिप्रोकल या उसका इनवर्स, लेकिन अब उल्टा जैसे तुम याद किए। ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा।
ये तो तुम पढ़ के आए हो, नया कुछ समझाता हूं। नया ये है, थीटा मैंने ये लिया है, तो इसका साइन थीटा लिख करके बताओ। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? ट्रायंगल में देखो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन सी साइड है? YZ है ना, तो अपोजिट कौन है? YZ। हाइपोटेन्यूज कौन है? XY। यहां तक क्लियर? मैंने ये वाले एंगल को अल्फा माना है। क्या माना है? अल्फा। साइन अल्फा लिखकर बताओ। साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्फा का अपोजिट कौन है? XZ। और हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट, वो क्या है? XY। समझे? तो साइन रेशियो किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। ये एंगल लेंगे तो साइन रेशियो अलग आएगा, यानी कोई भी रेशियो अलग आएगा। ये एंगल लेंगे तो अलग आएगा, फिक्स नहीं रहता है। भेजे में गया, इस पे डिपेंड करता है एंगल पे। ठीक है, सबको समझ आया? ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वाले कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट वाले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा काम नहीं आने वाले, लेकिन ये बहुत काम आने वाले। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। आपने को याद किया होगा, डायरेक्ट याद किया या ट्रिक से याद किए? ट्रिक से। कौन सा? ओसा छोटा, ओसा छोटा से याद किया। मैं नया कुछ बताता हूँ। ठीक है, नया ये है कि इसका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है, सम ऑफ हैरीज कार आर हैविंग ट्रबल ऑन एक्सेलरेशन। ये स्टेटमेंट याद करोगे तो अपने आप सब याद हो जाएगा। सम ऑफ हैरीज कार आर हैविंग ट्रबल ऑन एक्सेलरेशन। साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बात समझ आई? इससे भी याद हो सकता है, जैसे आपको याद होता है, बस याद होना जरूरी है। बात समझ आई? ठीक है ना? छापो, पहले ये ऊपर का लिखो, फिर ये ट्रिक लिखना। ट्रिक आइडेंटिटी याद होगी आपको, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहला तो सभी को याद रहता है, बाकी दोनों याद करने की ट्रिक बताता हूँ। मुझे ये कैसे याद रहता है? बाकी दो, 1 टेंजेंट सीकेंट, 1 टेंजेंट सीकेंट। अच्छा, मतलब क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये कैसे याद रहता है मुझे? ये क्या था? 1 टेंजेंट सीकेंट, तो ये क्या है? 1 को टेंजेंट को सीकेंट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद हो गया? क्या समझ आई? वापस से, पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 टेंजेंट सीकेंट, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या है? ये क्या था? 1 टेंजेंट सीकेंट, तो ये क्या है? 1 को टेंजेंट को सीकेंट, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझा? छापो। क्या क्या पढ़े अब तक? एंगल। सबसे पहले क्या पढ़े हैं? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़े हैं? एंगल। एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन हो गया, उसका कन्वेंशन बताओ। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। यूनिट्स ऑफ एंगल बताओ, डिग्री और रेडियन। इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला बताओ, RDX π/180, MD 60, SM 60। उसके बाद क्या पढ़ा? एंगल और आर्क का रिलेशन। बोलो, L इक्वल्स टू आर्क थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। और आगे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। दोनों फॉर्मेट याद होने चाहिए। बात समझ आई? आगे क्या पढ़ा उसके? बोलो। उसके बाद फॉर्मूले देखे, मैंने बोला 9 एंगल याद कर लेना। कौन कौन सा है? बोलो। पाई 180, 2 पाई, π/2, π/3 60, π/4, π/3। हाँ, π/3 तो 60 होगा ना? ठीक है, π/6 30, π/6 कितना होता है? 30। आगे का बताओ। 2 π/3 120, 3 π/4 135, 5 π/6 150। ठीक है, चलो कन्वर्ट करने भी आ गया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्या पढ़े? रेशियोस पढ़े। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ट्रिक क्या है? सम ऑफ हैरीज कार आर हैविंग ट्रबल ऑन एक्सेलरेशन। पास में भूल जाओ तो स्टेटमेंट लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है।
बाकी 3 तो उसके कजिन ब्रदर्स है, उनको उल्टा उल्टा लिखना है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और फॉर्मूले लिखो उसके अंदर दो, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। इंक्लूड करो, यहाँ भूल गया मैं इंक्लूड करना, इंक्लूड कर दूंगा मैं। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये तो 10वीं का सवाल है ना, ये तो आता होगा, 10वीं का सवाल है ना। साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, बाकी सारे टी रेशियोज निकालने अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नहीं याद होगा तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। चलो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के 2 ही हीरो होते हैं, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। अगर ये दोनों चीजें मिल गई, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी टॉप सवाल आने दो, आप निकाल लेंगे उसको, आराम से सॉल्व कर लेंगे आप। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि इनका रिलेशन सबके साथ है, कुछ भी मिल जाए तो उसको कन्वर्ट करके आप ले आओगे। भेजे में जा रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो साइन थीटा तो मिल चुका है, क्या निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब क्या निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा और बोलो कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 में से एक दिया है, 5 निकालना है। साइन थीटा गिवन है तो कोसेक तो अपने आप आ गया, कैसे उल्टा करो तो बोलो जल्दी से क्या होगा, बोलो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 5/3। एक विकेट गिर गया, दूसरा विकेट गिराओ। अब साइन तो आ गया, ये खत्म। अब कॉस निकालेंगे, तुम्हारे पास आइडेंटिटी है कि नहीं? आइडेंटिटी क्या बोलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोलती है ना ये। तो यहां से मैं लिखता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे इसको फॉर्मूले के जैसा याद करते हैं, फॉर्मूले के जैसा याद करने की जरूरत नहीं, ये याद है ना, बस इसको उधर भेजने का है। माइनस हो गया वो। अब बताओ 1 माइनस साइन थीटा उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा, आएगा कि नहीं? अरे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये मल्टीप्लाई करो 25 माइनस 9 16/25। समझ आया? इतना तो 10th में किए होंगे आप लोग। कॉस स्क्वायर थीटा दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा बोलो प्लस और माइनस 3/5, अब सॉरी 4/5। अब लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में हो फर्स्ट, तो उसके लिए क्या लेंगे प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लेते हैं प्लस लेते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया 4/5। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, सब मिल गया। कॉस थीटा का उल्टा करो क्या मिलेगा सेक थीटा, कितना आएगा 5/4। ये हो गया। अब टेन थीटा बताओ जल्दी से क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा करो जल्दी। साइन थीटा कितना है 3/5, कॉस थीटा कितना है 4/5, दोनों कैंसिल, कितना आएगा 3/4। कॉट थीटा क्या होगा 10 का उल्टा, कॉट थीटा क्या होगा 10 का उल्टा 4/3। सवाल खत्म। समझ आया? अब चलो इसका दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि साइन थीटा क्या है 3/5, साइन थीटा क्या है 3/5, ये थीटा मान लिया मैंने, ये 90 होगा, है ना। अब साइन थीटा बच्चों होता क्या है ये बताओ जल्दी से, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का अपोजिट क्या है 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। तो अभी तुमने पढ़ा 3 4 5, तो ये ऑब्वियसली 4 होगा। अब कोई भी रेशियो निकाल लो, है ना, कोई भी रेशियो निकाल लो। बोलो कॉस थीटा निकालो, बोलो कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। टेन थीटा क्या होता है बोलो, टेन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है 3, एडजेसेंट क्या है 4। आगे आंसर, बाकी सबको उल्टा कर करके निकाल लो। समझ आया? ऐसे ऐसे आप 10th में नहीं करते, तो मैं कोई नया अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। 2 साइड पता लग गई ना तो तीसरी साइड अपने आप आ जाएगा और डेफिनेटली वो ट्रिपलेट होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। तो तीसरा जो होगा वो तो ट्रिपलेट ही होगा। तो वो आप पाइथागोरस लगा करके भी निकाल सकते थे। अरे तुम लोगों को समझ आया? समझा ना क्या बोला मैंने? ठीक है, चलो यार, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब हो गया। अब क्वाड्रेंट थ्योरी, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, इससे पहले ये तुम लोग इससे पहले देख लो टी रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल।
ठीक है, अभी 15 मिनट में जमात का टाइम है ईशा की, 15 मिनट में छोड़ूंगा मैं, लेकिन क्वाड्रेंट थ्योरी आज समझा दूंगा, 4 क्वाड्रेंट्स और कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वहां तक। ठीक, उससे पहले क्या लिखा है ये, टी रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल। ये जो यहां पर लिखा है ये आपको रटना है। साइन 37 क्या होता है, कॉस 37 क्या होता है, साइन 53 क्या होता है, कॉस 53 क्या होता है, रट्टा मारना है, समझा रहा हूं मैं। तो बच्चों ये ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो आपको पूरे 2 साल में हर जगह फिजिक्स में काम आने वाला है। बात समझ आई? तो ये ट्राइंगल है, इसको बोलते हैं 3-4-5 ट्राइंगल, बोलते हैं इसको 3-4-5 ट्राइंगल। एक ही ट्राइंगल याद करो, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल कितना है 37, ये एंगल कितना है 53। आपने और स्पेशल ट्राइंगल पढ़े हैं, पहली बार स्पेशल ट्राइंगल नहीं पढ़ रहे आप 10th में 30, 60, 90 पढ़ते हैं, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल है वो। 45, 45, 90 पढ़ते हैं, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है 37, 53, 90 ट्राइंगल, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल। वहां काम नहीं था तो नहीं पढ़ा है, यहाँ काम है तो पढ़ा रहे, है ना। चलो भाई, अब क्या, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है इसमें, हाइपोटेन्यूज, वो होगा 5। ठीक है, इन दोनों में अब कौन बचा, 3 और 4। 37 और 53 में कौन बड़ा है, तो 53 के सामने 4 आएगा और 37 के सामने 3 आएगा। समझे? ट्राइंगल रटना है, याद करना है ट्राइंगल। ट्राइंगल में कौन कौन सा एंगल है, बोलो बोलो रे, 90, 37, 53, कहीं भी ले लो 37, 53। 90 के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, 5। अब बाकी 2 साइड कैसे लगाओगे, 3 और 4 कैसे लगाओगे, हाँ 37 और 53 में कौन बड़ा है, 53, तो 53 के अपोजिट में 4 और 37 के अपोजिट में 3, बस हो गया। ठीक, अब याद क्या रखना है, साइन 37 बच्चों क्या होता है, बोलो बताओ, यहां से बताओ। साइन 37, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। साइन 37 3/5, रट लो, रटने का। ठीक है, अब cos 37 कितना होगा, बोलो बोलो रे, cos 37 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5। ठीक, उसके बाद साइन 53 क्या होगा, जल्दी बोलो। साइन 53 का साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 53 का अपोजिट कौन है, 4, हाइपोटेन्यूज कौन है, 5। ठीक है, और बताओ cos 53 कितना आएगा, बोलो cos 53 का एडजेसेंट कौन है, 3। समझ आ रहा है? 53 को लगी हुई कितनी साइड है, 2। कौन कौन सी, एक 5, एक 3। 5 तो हो नहीं सकती एडजेसेंट, क्यों, हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सी बची, 3। तो एडजेसेंट 3, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5। समझे? ये एंगल निकालने तो आने ही चाहिए, आपने 10th में सीखे होंगे। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज भी याद रखनी है एज इट इज। समझ आ रहा है? ठीक है ना। चलो भाई, साइन 37 कितना होता है, 3/5। cos 37 4/5, साइन 53 4/5 और cos 53 3/5। समझ आ गया? ये ट्राइंगल बनाओ और ये 4 वैल्यूज लिखो। अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो 53 का अपोजिट कौन है, 4, हाइपोटेन्यूज कौन है, 5। आ गया आंसर, 4/5। बात समझ आई? तो ट्राइंगल से तो आ ही जाएगा, वो तो आपको निकालने आता है, लेकिन याद होगा तो जल्दी सॉल्व होगा। बात समझ आई? ऐसा है। चलो भाई, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसमें एक और कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, देखो 37, 53 और 90 है, तो बच्चे सोचते हैं कि यही साइड्स होंगी, 5, 3, 4 यही साइड्स होंगी। ऐसा नहीं है। साइड, अगर साइड 5, 4 और 3 है, ये साइड्स हैं, तो 37, 53, 37 डिग्री एंड 53 होगा। लेकिन एंगल 53 और 37 है, तो यही साइड होगी, ये जरूरी नहीं है। नहीं समझा, बाउंसर गया, समझाता हूं। अगर इसकी साइड ये हो बच्चों, ये 10, ये 8 और ये 6, तब भी ये एंगल कितना होगा, 53, ये 90 और ये क्या होगा, 37। समझे? समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ये वाला ट्राइंगल ऐसा हो, इस ट्राइंगल में ये कितना हो 37, ये कितना हो 53 और ये क्या है 90, तो क्या जरूरी है कि साइड 3, 4, 5 होगा? नहीं। साइड क्या हो सकता है, बोलो 10, बोलो 6, 8 हो सकता है। साइड कुछ और भी हो सकता है।
तुम समझे नहीं मैंने क्या किया, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझे? रेशियो निकालो, चलो रेशियो निकालो, बोलो साइन 37 अब भी निकालो, बोलो साइन 37 क्या होगा, बोलो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है 6, हाइपोटेन्यूज क्या है 10, 2 3 2 5 आंसर क्या आया, कैंसिल हो गया, वही आएगा आंसर। लेकिन ये अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन मत लाना कि अगर 37 53 90 का ट्राइंगल है तो साइड 3 4 5 ही रहेगी, साइड कुछ भी हो सकती है। ये तुमको नहीं समझा, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 5 था तो 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8। आगे कोई और बड़ा ट्राइंगल बताओ, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बोलो 5 3 बोलो क्या आएगा, हाँ 5 3 बोलो 15, 4 3 12, 3 3 9, 15 9 और 12 भी वो ट्राइंगल दे सकते हैं, कौन सा 53 37 90, समझे? तो एंगल ट्राइंगल के 90 53 और 37 है तो 3 4 5 हो सकता है, लेकिन साइड 3 4 5 साइड है तो एंगल ये होगा, लेकिन एंगल ये है तो जरूरी नहीं वो वाली साइड हो, साइड कुछ भी हो सकती है, उनका डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल चौबल नहीं, क्या क्वाड्रुपल कुछ भी हो सकता है। समझ आया? समझे तो ठीक है, वरना ये याद कर लेना ये काम का है, एक्स्ट्रा बातें बता दें ये याद कर लेना ये काम का है, ठीक है ना? साइन 37 कितना होता है 3/5, कॉस 37 4/5, साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5। उल्टा करने का है, उल्टा ही तो करने का ना। साइन 37 कितना होता है 3/5, तो कॉस 53 कितना होगा 3/5। घर पे जाके एक बार वापस रिवाइज करना, समझ जाओगे, ठीक है? चलो भैया 9 7 हो गया है। क्वाड्रेंट समझा देता हूं, यह भी समझाऊंगा, समझेगा तो ठीक है, वरना कल के सेशन में फिर वापस से समझाऊंगा, क्योंकि ये कुछ आप नया सीख रहे हैं अभी, और अब तुम्हारा भेजा एक्टिव चाहिए एकदम, ठीक? चलो आ जाओ। आपको इतना तो एटलीस्ट पता होगा कि क्वाड्रेंट जो होते हैं उसकी काउंटिंग कैसे होती है। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं, बोलो रोहन, ये कौन सा है वाई एक्सिस, ये कौन सा है बोलो, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे ही है, बोलो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये हुआ ना सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं सही है ना? गलत है क्या? गलत है, क्यों? एंटी क्लॉकवाइज जाना है, समझे? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, और ये होगा फोर्थ, ऐसा है, ठीक है? क्लियर हो गया? उसमें ये वाला एक्सिस है, देखो यहां पर भी हमारी रिवॉल्विंग लाइन थी ना, वो रिवॉल्विंग लाइन को यहां बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये है रिवॉल्विंग। अभी कितना एंगल बनाया उसने 0, घूमते 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 यहां पहुंच गया, कितना एंगल 90, यहां पहुंच गया 180, फिर घूमते 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 यहां पहुंचा 270, और फिर वापस आ गया 360। तो इस एक्सिस पे कितना एंगल होगा 0 डिग्री, इस पे कितना बोलेंगे 90 डिग्री, इस पे 180 डिग्री, इस पे 270 डिग्री, और इस पे 0 या 360 डिग्री। शुरुआत में 0 और घूम करके वापस आए तो 360। याद करना है आपको, ये क्या करना है, याद करना है। चलो भाई, तो 2 बातें यहां से समझ आई हैं। पहले, अगर मैं एक्सिस बना रहा हूं तो इसको हम लोग जनरली क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या मानते हैं, वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट बताओ, ए लड़की लिखो मत, ध्यान दो, बोलो क्वाड्रेंट बताओ, बोलो ले, अरे अरे क्वाड्रेंट ये क्या है 1, कैसे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 फिर 3 फिर 4, समझ आया? उसके बाद ये वाले एक्सिस पे कौन सा एंगल 0, फिर 90, फिर 180, 270, 360, समझ आया? चलो भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक? यहां पर एंगल क्या है देखो, 0 90 180 270 360, समझे? और ये पढ़ा होगा, और एड शुगर टू कॉफी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, नहीं पढ़ो, ऑल सिल्वर टी कप्स, नहीं था क्या 10th में? 10th में नहीं है क्या? 10th में नहीं है क्या? अरे चलो छोड़ो, याद है, ये बता देता हूं मैं, इसको समझो, याद कर लो उसको भी, ये भी याद करना है, और ये ऐसे रखो, याद करो, एड शुगर टू कॉफी क्या है, मैं आपको समझाता हूं, जल्दी कॉपी करो उसको।
ये बनाओ जल्दी, ये बनाओ पहले, हटाता हूं मैं, बनाओ कट। याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। सुनो, पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? वो समझ में नहीं आया, समझेगा धीरे धीरे करेगा, एक बार में नहीं आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कॉस नहीं, कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। जब मैं ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट करूंगा सब सेंस बनाएगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी बस याद रखना है, बात समझ आई? बचपन में तुमको लगता क्या ABCD है, समझे? बाद में समझ में आता क्यों पढ़ाते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनेंगे? ABCD से बनेंगे ना, बस वही है। अभी ABCD पढ़ा रहा हूँ बस, है ना? अभी आगे जाके सब सेंस बनाएगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। ठीक है, तो जो लिखा है ना आपने उसमें ये स्लैश बना के लिखो। पहले में तो ऑल है, सेकंड में क्या है बताओ? साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। सबसे पहले क्या पढ़े? ट्रिग्नोमेट्री, है ना? बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा? एंगल। जल्दी बताओ एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। कन्वेंशन बताओ जल्दी जल्दी बताओ, नमाज का टाइम है, जल्दी बोलो। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। उसके बाद कन्वर्जन वाले फॉर्मूले बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो। RDX पाई बाय 180, MD 60, SM 60। जानबूझ के वैसे याद कराया मैंने, वरना भूल जाओगे तुम। ये नहीं बोलोगे RDX पाई बाय 180, MD 60, SM 60 नहीं बोलोगे। ठीक है, आगे आगे क्या है और क्या पढ़ा? इसके बाद हम लोग ने देखा अलग अलग एंगल। बोलो पाई कितना होता है? 2 पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग रेशियोज देखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो अपने को पता था वैसे भी। साइन थीटा क्या होता है बोलो? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ट्रिक क्या है? सम ऑफ हैरीज कार आर हैविंग ट्रबल ऑन एक्सेलरेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या कहती हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 टेंजेंट सीकेंट, 1 कोटेंजेंट कोसेकेंट लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे आगे क्या पढ़ा बोलो? अभी क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा। क्वाड्रेंट्स में क्या है बोलो जल्दी से? ये वाला एंगल क्या है? 0, ये वाला एंगल इधर इधर इधर, ये क्वाड्रेंट 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में शुगर, साइन, साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में 2, टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉफी, कॉस और सेक पॉजिटिव। इसका मतलब अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? 53 60, साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, कॉस 37 4/5, कॉस 53 3/5। समझे? क्लियर हो गया? जो मैंने आपको पढ़ाया उसको ढंग से रिवाइज करके आना अगले सेशन में। बात समझ आई? ठीक है ना? चलो भाई पैक करो, चलो।